दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बारे में कुछ पता कर लिया है? जी हाँ दोस्तों, वोटों को लेकर के जो धांधली के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था, इस पर राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। 60 से 65 साल की उम्र के लोग मतदाता बन रहे हैं, नए नए मतदाता जुड़ रहे हैं और हमने इलेक्शन कमीशन को पकड़ लिया है, ये बात राहुल गांधी ने कही है। और साथ ही कहा है कि हमारे पास 100% प्रूफ है। और इस ये बात को कहने के बाद चुनाव आयोग पर बुरी तरीके से भड़के हैं राहुल गांधी। पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिसने सियासी हलकों में बवाल मचा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग गलत फहमी में न रहे। हम उन्हें सामने भी लाएंगे और वह इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। ये बात खुले तौर पर चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने कही है। यानी कि जो भी चीजें की गई हैं वो भी सामने आएगा और उसका जो अंजाम होगा वो भी जो है वो चुनाव आयोग को भुगतना पड़ेगा, यानी वो बच नहीं पाएंगे। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल गांधी ने, कि वोट चोरी करने के चुनाव आयोग के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत उनके पास है। अब ये दावे के बाद दोस्तों बता दें कि सियासी हलकों में अब बवाल मचा हुआ है और राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से प्रूफ है, ऐसे कौन से सबूत हैं जिसका 100% जो है वो बात कह रहे हैं। गुरुवार सुबह चुनाव आयोग की ओर से दिए गए बयान का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज आयोग की ओर से जो कुछ कहा गया वो पूरी तरीके से नॉनसेंस है। मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग अपना काम कर ही नहीं रहा है और हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि 90% नहीं, जब हम आपको दिखाने का फैसला करते हैं तो यह 100% सबूत के साथ होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र पर नजर डाली और हमें यह पता चला कि और पूरा यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजारों हजार नए मतदाता, उनकी उम्र कितनी भी हो, 45 हो, 50 हो, 60 हो, 65 हो, हजारों हजार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में। यह एक बात है। मतदाताओं का हटना, मतदाताओं का जुड़ना, 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाता बन रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें पकड़ लिया है। अब राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में ऐसी ही गड़बड़ी की गई थी। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से, पत्रकारों से कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे इससे बच निकलेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। आप इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भारत में चुनावों में चोरी हो रही है। दावा किया कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का अध्ययन करके वोट चोरी के तौर तरीकों का पता लगाया और राहुल गांधी ने कहा कि वो जनता और चुनाव आयोग के सामने वोटों की चोरी कैसे की जा रही है इसके साफ साफ शब्दों में रखेंगे। उनकी ये टिप्पणी तब सामने आई जब ये बात सामने आई कि बिहार में मतदाता सूची के चलते विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के तहत घर घर जाकर चुनाव अधिकारियों ने पाया कि 52 लाख से ज्यादा मतदाता अपने पते पर मौजूद नहीं थे। तो अब ये दोस्तों मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव जब हुए थे उसके बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके बाद तो विपक्ष भी भौचक्का रह गया। महाराष्ट्र के रिजल्ट से न सिर्फ महाविकास आघाड़ी बल्कि महायुति भी दंग रह गई। जितनी बम्पर जीत बीजेपी को मिली उसका जश्न उस तरीके से महाराष्ट्र में देखा नहीं गया। अब लगातार ये सवाल खड़े होते रहे कि क्या अजीत पवार जो लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीते थे, क्या वो 3 महीने में इतने कामयाब बन गए कि शरद पवार की एनसीपी को उन्होंने हरा दिया
और 40 से ज़्यादा सीट लेके चले गए, जबकि शरद पवार की पार्टी 40 का आधा भी नहीं ला पाई। तो ये आंकड़े बहुत सारे नेताओं को, जो राज ठाकरे की अगर हम बात करें तो उनके भी बयान को आप देखिए, वो भी इस पर हैरत जता रहे थे, जबकि वो बीजेपी के साइड से ही थे लोकसभा चुनाव में। और इसके बाद देखा गया उद्धव ठाकरे जो कि अच्छा खासा सीट जीत करके लेके गए थे लोकसभा चुनाव में, वो भी विधानसभा चुनाव में जो है पिछड़ते हुए दिखाई दिए, वो भी जो है बहुत कम सीट लेकर के आ पाए। तो 3 महीने में इतना ज़्यादा जो चीज़ें परिवर्तित होती दिखाई दी, इसको लेके कई नेताओं ने सवाल उठाया। संजय राउत ने लगातार ये बातें कही कि चुनाव में धांधली हुई है, आपने देखा बहुत सारे बयान उन्होंने दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रही है जब संजय राउत, सुप्रिया सुले और राहुल गांधी तीनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और महाराष्ट्र के चुनावों पर गड़बड़ी होने के नतीजे जो हैं वो एक स्क्रीन लगी थी, उस पर कुछ डाटा दिखाते हुए समझा रहे थे। तो इसके बाद लगातार ये बातें होती रही और शरद पवार के एनसीपी के कई नेताओं ने तो कोशिश की कि डमी जो है वो वोटिंग कराई जाए, लेकिन उसके लिए भी जो है पाबंदी लग गई, पुलिस पहुंच गई, रोका गया। ये तमाम चीज़ें भी महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसी का जिक्र राहुल गांधी अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी कर रहे थे, जब उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया और कहा कि इसी तरीके का काम महाराष्ट्र में भी हुआ था। और उस समय भी संजय राउत ने कहा था कि ये फ्लोटर वोटर्स हैं, फ्लोटर, ये हरियाणा से महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र से ये बिहार पहुंच जाएंगे जब बिहार में विधानसभा होगा। तो ये बातें पहले ही महाविकास अघाड़ी के नेता हो या विपक्ष के नेता हो इंडिया गठबंधन के, उन्होंने इसकी आशंका जताई थी और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी अब अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। अब उन्होंने जो बातें कही है दोस्तों यहाँ पर कि उनके पास 100% प्रूफ है, क्योंकि 60 से 65 साल की उम्र के लोग मतदाता बन रहे हैं, नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर के अब राहुल गांधी ने जो है वो सवाल उठाए हैं और साफ साफ कहा है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, 100% सबूत है और हर एक चीज़ सरल और सिंपल तरीके से वो लोगों तक पहुंचाएंगे इस बार और सबके सामने लेकर के आने वाले। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं चुनाव आयोग के, वो बख्शे नहीं जाएंगे। साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये बातें कह दी हैं। अब दोस्तों राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार सियासत गर्म है, क्योंकि चुनाव आयोग अपना जो पक्ष है वो रख रहा है। वहीं बीजेपी के नेता भी बीच में जो है वो चुनाव आयोग का बचाव करते हैं, कांग्रेस पे हमला करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तो वो ईवीएम का रोना नहीं रोती है, हार जाती है तो ईवीएम का रोना रोती है। तो अब इसको लेकर के जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी होगा। चुनाव आयोग जो है वो अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में लगातार ये बातें हो रही है कि क्या इसका कोई ऐसा हल निकलेगा जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो, ताकि कोई भी सवाल का गुंजाइश जो है वो ना रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आने वाले समय में क्या होता है। और राहुल गांधी जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो सबूत जब सामने आएंगे तो क्या किसी के चेहरे पर से पर्दा उठेगा? क्या वाकई में इस बार राहुल गांधी की तैयारी ऐसी है जो चुनाव आयोग को बेनकाब करेगी, या फिर जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं क्या उसका चुनाव आयोग जवाब देगा, या फिर चीज़ें जैसी कि तैसे रहेंगी जैसा कि पहले ही रही हैं? तो कई सारे इसके अलग अलग पक्ष हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।